डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, जो हमारे लॉग फंक्शंस हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इनका डेरिवेटिव करेंगे हम। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए लॉगरिथमिक फंक्शंस में जो आपका फर्स्ट हमने प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। एक तो हमें बेसिक रिजल्ट ध्यान होने चाहिए लिमिट के, जो हमारे को कहीं ना कहीं यूज होते हैं और हम प्रोसीड करते हैं उन्हीं के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स पे। हमें ये बात तो पहले से ही पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स ई होता है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0, ये +1 में हमने पढ़ा था, log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये भी 1 होता है। एंड e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 भी 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 बाई एक्स आ जाए तो वो 1 नहीं होता, वो log a होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पुरानी प्रॉपर्टीज थी। अब जो हमने डेरिवेटिव की है, उस डेरिवेटिव में क्या प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर y log बेस ax हो तो व्हाट इज dy बाई dx। log है तो 1 बाई एक्स लगाना हमारा रूटीन है, बट बेस क्या है, a है। अगर बेस a है तो log a e लिखते हैं। ठीक है, log e आता है बट बेस a होता है। अगर यहाँ पर log e हो तो यहाँ log e आएगा और वो 1 हो जाएगा, इसीलिए 1 बाई एक्स आता है वहां पर। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए y इज log u, लेकिन निकालना आपको dy बाई dx ही है, तो हम क्या करते हैं log u का 1 बाई यू और du बाई dx, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो हम y इज log u, तो dy बाई dx इज 1 बाई यू du बाई dx। ठीक है, सिमिलरली आपके पास ऐसा आ जाए, मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो log ऑफ सम फंक्शन, log के अंदर कोई फंक्शन आ जाए तो log क्या कहता है, 1 बाई कर दो, तो एक बार तो 1 बाई एफ एक्स होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, फिर जो एफ एक्स आपके पास था आप उसका भी डेरिवेटिव करोगे। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि log ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करो, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो क्या होगा, डेरिवेटिव मीन्स 1 बाय ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर डेरिवेटिव मुझे किसका करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी का भी, जो भी फंक्शन आ गया log x के अलावा। और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, बी का 0 एक्स का 1, तो ए रह गया, ए बाय ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट, अगर डेरिवेटिव किसी ऐसे फंक्शन का हो जो लीनियर हो, तब अगेन log है तो एक बार तो लिख दो 1 बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए एक्स स्क्वायर का 2ax प्लस बी है ना, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax और बी एक्स का भी होगा। टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट, अगर आपको डेरिवेटिव करना हो ए रेज टू पावर एक्स का, तो उसका डेरिवेटिव होता है ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, बेस ई रहेगा आपके पास। ठीक है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए। और अगर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव करना हो तो रूल के हिसाब से यही होना चाहिए, ई एक्स
log ई सेम हो जाए तो 1 होता है, तो ई की एक्स का ई की एक्स ही होता है। अगेन अब इसकी प्रॉपर्टीज, पहले लॉग की सीखी, अब ए एक्स और ई एक्स की प्रॉपर्टीज। मान लो आपके पास फंक्शन ऐसा हो ई की पावर एफ एक्स, दिस सिंपलाइज, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ई की पावर एफ एक्स का ई की एफ एक्स मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। नेक्स्ट y अगर a की एफ एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स अब क्या होगा, देखो बेटे a की पावर एफ एक्स तो a की एफ एक्स इंटू में हम log a लगाते ही हैं, बट ए एक्स log a की बजाय a एफ एक्स आ गया तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। बट यहाँ एक कंडीशन साथ चलती रहती है, इफ a इज पॉजिटिव। फिर आपको एक प्रॉपर्टीज दो और बता रही हूँ, इनका हमेशा ध्यान रखना। इफ e रेज टू पावर log x, e की पावर log x आ जाए तो इट इज x, बट x पॉजिटिव होना चाहिए। इफ अगर x पॉजिटिव है और e की पावर log x है तो x होगा। मान लो आपको लग रहा है x नेगेटिव है तो वो नहीं होगा, फिर वो नेगेटिव पावर अगर हम आगे ला सकते हैं तो हम आगे लाने की कोशिश करेंगे या उसे कुछ रिड्यूस। ओनली फॉर पॉजिटिव ये चीज है, x की पावर -1 है उसे तो 1/x लिख सकते हो आप, ठीक है, e log x हो गया इज x। पर सिमिलरली e की पावर log ऑफ एफ एक्स हो जाए तो वो भी एफ एक्स होना चाहिए, ई log खत्म हो जाए, किसे भी एफ एक्स बोलेंगे लेकिन कंडीशन वही है, एफ एक्स शुड बी पॉजिटिव। आपका एफ एक्स पॉजिटिव जरूर होना चाहिए, तब आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। नेक्स्ट है इफ y इज मोड x, तो बच्चे इसमें गलती करते हैं, अगर y मोड x दिया हुआ है तो इसके डेरिवेटिव में गलती करते हो। इसका डेरिवेटिव एक्चुअल में ऐसे नहीं करना। मोड x का मतलब देखो प्लस माइनस होता है ना, अगर प्लस का x है तो प्लस x और माइनस का x हुआ तो फिर हम नेगेटिव और लगाते हैं। तो अब अगर किसी को डेरिवेटिव करना हो तो वो कैसे करेगा, मैं एक बार तो आपको ना मेथड से सिखा रही हूँ, फिर आप फॉर्मूला लर्न कर लेना। देखो एक्चुअल में एक्स मोड एक्स का डेरिवेटिव हम नहीं कर सकते, बट एक बात पता है, अगर ये प्लस माइनस एक्स होता है तो मैं ये कह सकती हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब हम एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट को बाहर लेकर आते हैं तो हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस एक्स। और ये मोड एक्स भी क्या होता है खुले तो प्लस माइनस एक्स। तो हमने इसी मोड एक्स को लिखने का तरीका चेंज कर लिया, हम इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, बिकॉज जब एक्स स्क्वायर जैसे 4 है तो वो प्लस माइनस 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है। और मोड एक्स का मतलब भी यही है कि अगर एक्स पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ तो प्लस माइनस एक्स, तो मीन्स हमें ऐसी चीज का डेरिवेटिव करना है। अब आप डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट तो डी वाई बाई डी एक्स इज, अब रूट एक्स का रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, इनटू में डेरिवेटिव हो जो भी इसके अंदर टर्म है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट हो गया, x बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर को तुमने मोड एक्स ही तो माना था, इट मीन्स x बाय मोड x हो गया। बस कंडीशन क्या है, x शुड बी नॉन जीरो, x नॉन जीरो होना चाहिए। अब आपको कोई बोले इफ y इज मोड u देन dy बाय dx, y मोड u हो गया देन dy बाय dx क्या होगा, u बाय मोड u फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी मोड हो उसके बिना मोड का साइन और फिर मोड पूरा, u बाय मोड u इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं सारे, ठीक है, ये सारे बेसिक फॉर्मूला हैं बेटा जो आपको पता होने चाहिए कि कैसे अप्लाई करने हैं।
देखो बेटा, एग्जाम्पल सी, एग्जाम्पल्स में क्या करना है, e रेज टू पावर ax प्लस बी ओ, a रेज टू पावर जैसे y इज a रेज टू पावर 7x प्लस 4, तो क्या लिखेंगे आप, dy बाई डी एक्स, ए की जो पावर है वो आएगा ही आएगा, log a आएगा ही आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7x प्लस 4, 7x प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 का 0, 7x का 7, तो आंसर बन गया 7a रेज टू पावर 7x प्लस 4 इंटू log a। सेकेंड क्वेश्चन देखो, y इज log ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, अब डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 1 बाय साइन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, 1 बाय 1 माइनस एक्स के स्क्वायर, तो फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। आप एक लाइन में कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है, नहीं तो इसको u मान लो, log u du बाई डी एक्स, वो जिसको डायरेक्ट समझ नहीं आता तो वो लगाएगा, अदरवाइज आप लगा सकते हैं ई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। हमें क्या लिखना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स में ई की जो भी पावर है वो तो आएगा ही आएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, बट ये एक्स नहीं था तो मुझे डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, मुझे इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मैंने एक्स मल्टीप्लाई में कर दिया अंदर, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव खोल दो, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस, नेक्स्ट एक्स एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 लॉग एक्स एज इट, एक बार log x एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, एक बार x एज इट इज log x का 1, ये x से x कैंसिल हो गया तो 1 रह गया, तो e रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस 1 2 प्लस लॉग एक्स, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फोर्थ एग्जांपल, एक फोर्थ एग्जांपल, इफ y इज e रेज टू पावर 2 log 10 ऑफ 5x। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, e की पावर x, e की सेम नहीं, e की पावर log दिख रहा है, आपको ये 2 नहीं चाहिए, हमें पता है 2 log x हो तो उसे log ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो y इज e log, ये 2 कहाँ चली जाएगी, टेंजेंट 5x का स्क्वायर बन जाएगी, टेंजेंट स्क्वायर 5x को ही 2 log हम आगे लेकर आ सकते हैं, तो ये बन गया e रेज टू पावर log x tan स्क्वायर 5x। अगर ये आपकी टर्म बन चुकी है e की पावर log x tan स्क्वायर 5x, अब आपको ये देखना है कि क्या ये fx पॉजिटिव है, स्क्वायर दिया हुआ है, tan स्क्वायर fx इज पॉजिटिव, सो दिस इंप्लाइज e log हट जाएगा, आंसर इज e log ऑफ है tan स्क्वायर 5x, तो ये रह जाएगा tan स्क्वायर 5x, पहले तो y सिंप्लीफाई हुआ, नाउ dy बाई डी एक्स इज, टेंजेंट की बार 2 है तो 2 tan 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट 5x, 2 tan 5x, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर 5x, 5x का डेरिवेटिव 5, तो ये 5 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 टेंजेंट 5x सीकेंड स्क्वायर 5x, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, साइन ऑफ log ऑफ 3x, अब क्वेश्चन आपके पास ऐसे आते जाएंगे, आप चेन से आराम से करते जाओगे, एक बार समझ आ गया तो आप कर पाएंगे। देखो अब पहले मुझे dy बाई डी एक्स लिखना हो तो क्या होगा, बाहर अगर साइन दिख रहा है तो साइन का डेरिवेटिव कोस ऑफ जो भी अंदर है इंटू डेरिवेटिव ऑफ
देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस कर दिया, अंदर वाला एज इट इज। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ 3x। नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप्स इंक्रीज होते जाएंगे। कॉस ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ 3x, साइन का डेरिवेटिव अगेन कॉस ऑफ लॉग ऑफ 3x, और साइन का तो कॉस हो गया, अंदर वाले का फिर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 3x, कॉस ऑफ साइन ऑफ log of 3x, cos of log of 3x, log 3x का डेरिवेटिव 1/3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3, तो 3 आपका वापस कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट आंसर इज 1/x cos of sin of log of 3x multiply cos of log of 3x। मतलब एक चेन चलानी है आपको जब तक आप एंड तक नहीं पहुंचते। नेक्स्ट एग्जांपल देखो ऐसे, y इज साइन ऑफ tan इनवर्स ex, साइन भी यूज कर लिया, टेंजेंट इनवर्स भी यूज कर लिया, और e की पावर भी ले लिया। अब देखो dy बाई dx, मुझे बाहर साइन दिख रहा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ जो भी अंदर है एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाली टर्म का जो tan इनवर्स e की x है ना, पहले साइन का कॉस किया, जो भी था एज इट इज लिख दिया, इसी टर्म का डेरिवेटिव फिर हो जाएगा। अब cos ऑफ ये तो एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स ex, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस ex स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x, तो दिस विल बिकम e की पावर x फिर आ जाएगा, अब क्या आएगा e रेज़ टू पावर x 1 प्लस e2x मल्टीप्लाई कॉस ऑफ tan इनवर्स ex। आप इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, आपके बुक में e की माइनस एक्स है, e की माइनस एक्स लोगे तो यहाँ बार माइनस आ जाएगा, बस इतना चेंज होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है log 5x, 6 तक हो गए थे, 7 में log 5x। अब क्या करोगे, पहले बाहर वाले log को देखते ही हमने लिखना है dy बाई dx, हमने बाहर वाले log को देखा, उसका मतलब 1 बाय जो भी अंदर टर्म थी log 5x इंटू लॉग बेस 5 है, तो log 5e, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log 5x, फिर दोबारा 1 बाय log 5x, log 5e को उल्टा करें तो log e5, ये बताया था log ab, ये प्रॉपर्टी बताई थी, log बेस ए एक्सपोनेंट बी हो या 1 बाय बेस बी एक्सपोनेंट ए बी को बी ए लिख सकते हैं 1 बाय ए, ठीक है, तो log e5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log 5x, log बेस 5 है लेकिन है x, log x का 1 बाय x, अगेन log बेस 5e, log बेस 5e को फिर नीचे ले आओ, तो 1 बाय x log बेस 5x log e5 log e5, फाइनली आपके पास आ गया 1 बाय x log बेस 5x log बेस e5 होल्स। तो आप इनको एक एक करके चेंज कर सकते हैं। अब जैसे y आ गया 10 रेज टू पावर 3 log बेस 10x, अब मुझे एक एक करके ठीक करना है, पहले तो इसको एक काम करें, 3 को हटाएं, 10 log 10x क्यूब, 3 है वो x की पावर में चला जाएगा, 3 log x है, बेस 10 है ना, पढ़ेंगे तो 3 log x, 3 log x को log ऑफ
एक्स क्यूब लिख सकते हैं। अब टेकिंग लॉगरिथमिक ऑफ 10 टू बोथ साइड्स, बेस 10 का लॉग ले लो ताकि जो कटना होगा वो अपने आप कट जाएगा। log बेस 10y, log यहाँ पर लगाओगे अब इसका log, तो log बेस 10 x क्यूब log बेस 10। देखो ये कैसे किया, देखो जब ये इसकी पावर है, मैं यहाँ log लगाऊंगी और बेस 10 लूंगी तो ये आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। मैं यहाँ लिख कर दिखाती हूँ। सपोज आपकी ये टर्म है log बेस 10, ठीक है। मैंने इस 10 log 10 x क्यूब था, यहाँ बेस 10 लगा दिया। अब ये तो पावर बन गई ना, तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन गया log 10 x क्यूब। ये तो पावर का काम कर रहा है। यहाँ इसके आगे एक log और 10 बेस लग गया, तो वो log 10 ये लिख दिया। अब हमने पढ़ रखा है log a इज ऑलवेज 1, तो log 10 इज 1, रह गया log 10 x क्यूब log बेस 10y, ठीक है। अब अगर log 10 दोनों का बेस सेम है तो अल्टीमेटली क्या होगा, y इज इक्वल टू एंटी लॉग रूट ऑफ एक्स क्यूब, तो व्हाट इज dy बाई dx, 3x स्क्वायर। देखने में ऐसे लग रहा था क्वेश्चन पता नहीं कैसा दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, 8th देखो, y इज log e रेज टू पावर mx e रेज टू पावर माइनस mx, अगेन dy बाई dx। बेटा log तो जिसका भी दिया हुआ है हम उसी हिसाब से चलेंगे। e की mx log पूरे का है तो 1 बाय e mx प्लस e माइनस mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ e mx प्लस e माइनस mx, e mx प्लस e माइनस mx, इसका डेरिवेटिव m e mx माइनस m e माइनस, दोनों के कोफिशिएंट साथ लग जाएंगे। e की mx का e की mx, mx का m, e की माइनस mx का e की माइनस mx और माइनस का m, तो आप m कॉमन निकाल लो बाहर, बाकी बन गया m इंटू e mx माइनस e माइनस mx डिवाइडेड बाय नेक्स्ट देखो, if y is log of log of log of x log of log of log of x, अब क्या करते हैं dy by dx, log मतलब 1 by log of log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, देखो बाहर वाले लोग को पढ़ा तो बाहर वाले लोग का मतलब ये हटेगा तो 1 बाई अंदर वाली टर्म आ गई, किसी अंदर वाली का डेरिवेटिव, तो 1 बाई लॉग ऑफ एक्स। अगेन ये बाहर वाला लॉग पढ़ोगे तो इसका मतलब 1 बाई लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, अब अंदर वाली टर्म 1 बाई लॉग एक्स मल्टीप्लाई लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, फिर 1 बाई एक्स, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, आंसर इज 1 बाई एक्स log x into log of log x। साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 1 प्लस 4 की x। अब यहाँ दिक्कत आएगी क्योंकि 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर करने लगे तो बहुत देर लगेगी। अगर ये कोई फॉर्मूला बन जाए तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फॉर्मूला बेस करने हैं इनवर्स के।
ध्यान से देखो, साइन इनवर्स, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 की x लिख सकते हैं, तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 है, डिवाइडेड बाय 4 की x को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 की x है तो 2x का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, 2 रेज टू पावर 2x दैट इज 4 रेज टू पावर x। अगर मैं इसको देखूं तो कल किया था हमने बार बार, 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, तो पुट 2 रेज टू पावर x को टेंजेंट थीटा मानो, तो y क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 इंटू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, बच गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई tan इनवर्स 2 की पावर x। अब तो डेरिवेटिव कर सकते हैं, y आ गया 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट इनवर्स 2 की पावर x, इसको क्या लिख सकते हो आप, dy बाई डी एक्स, 2 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव मतलब 1 बाय 1 प्लस जो भी टर्म है उसका स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 की x, दिस विल बिकम 2 बाय 1 प्लस 2 की 2x मतलब 2 का स्क्वायर 4 की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x, क्या आएगा, 2 रेज टू पावर x log 2। ध्यान से देखो तो 2 की x मल्टीप्लाई 2, तो 2 की पावर x प्लस 1, 1 प्लस 4 की x मल्टीप्लाई लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलरली ऐसा भी आ सकता है, y इज साइन इनवर्स 2 रेज टू पावर x प्लस 1 3 की पावर x 1 प्लस 36 रेज टू पावर x। बेटे अभी भी यही बात हो गई, मतलब 2 और 3 में दे दिया, और बात क्या है कि जब भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन के अंदर हमें मैच करना था। देखो बेटे मैं बीच में चेक कर रही हूँ, आपकी सबकी स्क्रीन ऑफ है, पुट योर स्क्रीन ऑन। देखो साइन इनवर्स 2 रेज टू पावर x प्लस 1 3 रेज टू पावर x 1 प्लस 36 रेज टू, अगर इसे कुछ मान लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो y इज साइन इनवर्स 2 की x इंटू 2 लिख सकते हो, 2 की x 3 की x को 6 की पावर x लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 की x 3 की x 1 प्लस 36 इज 6 की पावर 2x, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 की पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x है तो 6x अंदर करके 2 बार लिख दो 6x के, नाउ वही फॉर्मूला बन गया, पुट 6 की x इज इक्वल टू tan थीटा, देन y इज ठीक है, और ये बन गया 2 थीटा, और थीटा कितना है, tan इनवर्स 6 की पावर x। अब आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, dy बाई डी एक्स 2 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स का 1 बाई 6 की x का स्क्वायर इंटू 6 रेज टू पावर x लॉग 6, ये बन जाएगा 6 की x 2 मल्टीप्लाई 6 की x 1 प्लस 6 स्क्वायर x तो 36 की, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो ये आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको लॉग वाले क्वेश्चन में बेनिफिट होगा। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी से भी बहुत बेनिफिट होता है। वाई आ जाए, इसके लॉग का डेरिवेटिव अगर मैं सीधा लगाने लगूँ तो बहुत देर लगेगी। 1 बाई ये सारा, फिर इसका डेरिवेटिव। अब देखो हमने पढ़ रखा है लॉग ऑफ ए बाई बी किसके बराबर होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी, दोनों के लॉग अलग अलग हो गए। अब आप डी वाई बाई डी एक्स कर दो। फर्स्ट लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई ए प्लस बी टेंजेंट एक्स, और ए प्लस बी टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव ए का 0, बी एज इट इज टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस 1 बाई ए माइनस बी टेन एक्स, और टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर तो माइनस का बी सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो बी सीकेंड स्क्वायर एक्स, बी सीकेंड स्क्वायर एक्स दोनों कॉमन निकल जाएंगे, बाकी आप ऐड कर दो। dy by dx will become b secant square x common 1 by a plus b tan x minus 1 by a minus b tan x। एलसीएम ले लो, a plus b, a minus b is a square minus b square tan square x, a minus b tan x minus a minus b tan x। जो टर्म कैंसिल होती है वो कट कर दो, और जो बाकी बच गया उस आंसर को लिख दो। इसमें आंसर को चेक करना, आपकी टर्म में क्या है, लॉग था, एक तो माइनस था और एक माइनस का बी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, प्लस हो गया तो प्लस ए प्लस बी टेन एक्स, तो ये आ गया बी सीकेंड स्क्वायर एक्स, बी टेन एक्स कट गया, ए इंटू ए टू ए बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। फाइनली वी गेट 2ab secant square x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। तो ये बहुत बेनिफिट करेगा आपको फॉर्मूला। सपोज y आ गया, आपके पास log ऑफ e की पावर x इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू रेज टू। तो पहले आप log ab का फॉर्मूला क्या होगा, दो चीजें रखना है, log e की x प्लस log जो भी ये टर्म है पूरी की पूरी लिख दो, log a प्लस log b, log e x log e हो जाएगा, और प्लस log m की पावर n, तो 3/4 आगे आ जाएगा, log अलग अलग हो जाएगा, मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी। log ही 1 होता है, 3/4 log ऑफ, अब इसको अंदर खोल दो अलग अलग, log a बाई बी इज log ऑफ x प्लस टू माइनस log ऑफ x। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, और उसके डेरिवेटिव में तो बहुत देर लगती। अब dy बाई डी एक्स करते जाओ, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस 3/4 एज इट इज, log x प्लस टू का 1 बाई एक्स प्लस टू, और x का डेरिवेटिव 1, 1 बाई एक्स माइनस टू, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 प्लस 3/4, एलसीएम ले लो, x प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4,